तो एक बार फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ है सूरज, और जो कि निश्चित रूप से अगर बात किया जाए तो जिस तरह से इन्होंने एक प्रेरणा स्रोत यहाँ पे साबित हुए यहाँ के छात्रों के लिए, और एक एग्जाम्पल एक उदाहरण पेश किए हुए हैं। और नीट के थ्रू अभी ये अभी मेडिकल के लाइन में गए हैं और हम इनसे आज इसी पे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सूरज, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, आपकी तैयारी किस प्रकार से थी एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए, नीट से निकालने के लिए आप किस प्रकार से अपना प्रिपरेशन कर रहे थे? देखिए, नीट का तैयारी तो हम ऑनलाइन ही किए हैं। जब से ऑनलाइन का ज़माना आया तब से बहुत फ़ायदा हुआ बहुत लोगों को, और मतलब बहुत सुविधा कम दाम, मतलब बहुत कम ही रुपए में आप पढ़ सकते हैं घर बैठे। जैसे PW और भी बायोमेंटर्स, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन PW का आपने नाम सुना ही होगा, बहुत लड़के आज के डेट में पढ़ रहे हैं। तो उसी से मैंने नीट का तैयारी किया और शुरू से मतलब सोचे थे कि कुछ एक अलग करना है, क्योंकि गांव में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती है। IIT होता है, नीट होता है, JEE होता है। तो फिर पता चला इस सब के बारे में, तो मैंने सोचा कि इसको निकालना ही है। और इसके पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम में मतलब पैरामेडिकल जो भी हुआ, लेकिन हम ठान लिए थे कि नीट निकालना है, तो इसीलिए नीट। ये ख्याल आपको कब आया कि हमें मेडिकल की लाइन में ही जाना है, और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा मिलती है घर से बाहर निकलने पर। आप गांव में रहिएगा तो गांव में ही सीमित रह जाइएगा, सिर्फ इधर उधर। लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसका उस चीज़ में हुआ तो उसी से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन हम जब बाहर गए, पटना गए, एम्स में घूमे, तो उसमें पता चला कि अभी तो दुनिया बहुत बड़ा है, इससे भी बड़ा बड़ा कॉलेज है, सब में मतलब मौका सबको मिलता है। फिर उस बारे में पता किए हैं कैसा निकालना पड़ता है, तो पता चला कि बहुत ही कम खर्चा है। ये सब गवर्नमेंट है तो ज़्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ता है, इसके लिए सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो इसीलिए। लेकिन एक सवाल आती है सूरज, कि गांव में एक माहौल बना कर रखा गया है कि जो नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। इस पे आप कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये सब तो कहने की बात है। पैसा सच्चाई तो सच तो है। ये भी है कि पहले के आज से 4-5 साल पहले मतलब पहले जो सिलेबस था बहुत ही टफ था। ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन, या फिर मतलब 12th मेन सिलेबस यही होता है 11-12, लेकिन पहले जो क्वेश्चन आता था ना वो थोड़ा टफ आता था। तो उसके लिए अधिकतर लड़का कोटा जाते थे, जिसका फीस 1 साल का 1.5 लाख रुपया, 2 लाख, मतलब जैसा कोचिंग था। लेकिन आज के डेट में जो गवर्नमेंट भी सब विद्यार्थी जितने भी स्टूडेंट हैं सबका मजबूरी समझती है कि बहुत लड़के गांव से पढ़ते हैं, सबको उतना सुविधा नहीं मिलता है। NCERT ही पढ़ना है 11-12 में, तो उसी के बेसिस पर इजी क्वेश्चन आ रहा है। कोई घर पर भी पढ़ के ला सकता है, सिर्फ उसको कॉन्सेप्ट चाहिए बढ़िया, और बढ़िया शिक्षक की ज़रूरत है। और ऑनलाइन का ज़माना है, उसका फ़ायदा उठाइए। किस क्लास बच्चों को शुरू कर देनी चाहिए ताकि उनको आगे चलकर परेशानी न, और आप आराम से प्रवेश परीक्षा निकाले, नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले? किस क्लास से शुरू कर देनी चाहिए अभी? देखिए, नीट का तैयारी शुरू करने के लिए या फिर JEE का अगर देखा जाए तो 6 क्लास से ही बहुत लड़के मतलब जो कोटा वोटा में जाते हैं कहीं भी शुरू कर देते हैं, वहीं से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि 6 क्लास से ही साइंस, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब वहीं से डिवीज़न होता है। और पहले तो सब साइंस एक ही में रहता है, लेकिन उतना अच्छा क्लियरिफाइड डिवीज़न नहीं होता है। लेकिन 6 क्लास से सब सब्जेक्ट में, जैसे आपका सोशल साइंस हो गया तो उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बढ़ जाता है। फिर साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बेसिक जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक सवाल आते हैं कि जब हम देहात में बातें करते हैं, बहुत सारे बच्चों का एक सपना होता है कि हमने मेडिकल के फील्ड में जाए, लेकिन उनको एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल पाती है। और अक्सर ये देखा जाता है कि 12 तक वो सोच ही नहीं पाते कि हमको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। तो आप अपनी स्टडी को किस प्रकार से रखे जिसके वजह से आप सफलता प्राप्त कर सकें? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग पहले सब लोग सोचते हैं कि हम आगे चल के कुछ करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मजबूरियाँ जो होते हैं ना, वो सबको मतलब तोड़ देती है अंदर से। लेकिन जब अंदर से जज्बा हो, कितनी भी मजबूरी हो, हम एक से एक बहुत लड़के को देखे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके मतलब सब पापा रोड पर कोई रिक्शा चला रहे हैं, फिर भी वो लोग निकाल लेते हैं क्योंकि जानकारी रहता है। तो आजकल यूट्यूब ऑनलाइन का ज़माना है, तो यूट्यूब पर देख सकते हैं आप कैसे क्या करना है। हमको भी जानकारी का अभाव नहीं था, तो थोड़ा समय लगा नीट निकालने में। तो सिलेबस को पहले जानने की कोशिश करें कि सिलेबस कैसा है, तो उसके बाद सिलेबस जब पता चल जाता है तो कैसे पढ़ना है वो सब खुद पर खुद हो जाएगा। आप बार बार ऑनलाइन की जिक्र करें, ऑनलाइन स्टडी की कितनी मदद की ऑनलाइन स्टडी ने आपके नीट निकालने में? देखिए, ऑनलाइन स्टडी अगर बताया जाए तो मेरे लिए तो 19% पूरा ऑनलाइन ही स्टडी थी। मतलब 19% पूरा ऑनलाइन ही हेल्प की, क्योंकि ऑनलाइन में कॉन्सेप्ट है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि उसमें आप
दूसरे लड़के से आप कम्पीट कर सकते हैं, पता चल सकता है। लेकिन ऑनलाइन में आप घर बैठे सिर्फ एक मोबाइल पर, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी होता है। लेकिन जो लड़का पहले तो बाहर पढ़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि बाहर का माहौल भी देखना ज़रूरी है। और जो लड़का बाहर का ठोकर खाएगा तो वो ऑनलाइन में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अभी आपको कौन से मेडिकल कॉलेज मिल रही है, कहाँ से अभी आप अपना कोर्स कर रहे हैं, आपकी मेडिकल पढ़ाई हो रही है? मुझे अभी मिला है कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि कोलकाता में है। कोलकाता का टॉप 4th में आता है वो कॉलेज, और मतलब काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। लास्ट आपसे सवाल है कि आप क्या उन छात्रों को मैसेज देना चाहते हैं जो मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं? देखिए, जो भी मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं वो कभी हार नहीं माने, मतलब अटैम्प्ट वो लगा सकते हैं, अटैम्प्ट का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि जब तक निकालने का कोशिश करें, एक अंदर से जज्बा रहना चाहिए कि मुझे निकालना ही है। बहुत लड़के कुछ दिन तक निकाल के फिर छोड़ देते हैं कि मेरे दोस्त का वहाँ वो हो गया। तो सब्र भी थोड़ा करना पड़ता है और मेहनत लगता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज आपको, जिस तरह से आपने समय दिया। बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक उज्जवल भविष्य के लिए।